Going to study chapter number 3, risks and return, and subject is what? That is the topic. Subject is investment analysis and portfolio management. ठीक है, तो इसमें टाइप ऑफ रिटर्न्स है एंड रिस्क है, बराबर। अभी मुझे बताओ स्टूडेंट्स, रिस्क मतलब क्या होता है? व्हाट इज रिस्क? अभी वी आर गोइंग टू स्टडी इन्वेस्टमेंट एनालिसिस एंड पोर्टफोलियो मैनेजमेंट। अभी आप कोई भी इन्वेस्टमेंट अगर करते हो, गारंटी है उसमें सेफ्टी रहेगा? कोई भी टाइप का कर लो। फॉर एग्जांपल अभी ऐसे बोला जाता है कि सबसे सिक्योर्ड क्या है? बैंक में एफडी, बराबर। लेकिन एट प्रेजेंट क्या है, थोड़ा सेफ्टी पर्पस मिलता है टिल 5 lakhs। अगर आप 5-10 साल पहले जाओगे ना, तो लोग बैंक में पैसा रखने के लिए थोड़ा सा डरते थे, बिकॉज सपोज आपने बैंक में 10 लाख रुपीज़ का एफडी किया है, बराबर। ऐसे 4-5 लोगों ने किया 10 लाख, 20 लाख, 30 लाख, 40 lakhs। सडनली सपोज वो बैंक में क्या हुआ, कुछ तो रॉबरी हो गई, या जैसे अभी फ्लूड्स वगैरह चालू है वैसे अर्थक्वेक आ गया, फ्लूड्स आ गया, बैंक का बेहाल हो गया। ठीक है, मीन्स बैंक का लॉस हो गया, या फायर लग गया बैंक में, तो सारा मनी क्या हो जाएगा? स्पॉइल हो जाएगा। अंडरस्टूड? तो वो टाइम पे अगर आप लोग गवर्नमेंट से क्लेम करोगे या वो बैंक से क्लेम करोगे, तो बैंक आपको सिर्फ ओनली 1 लाख रुपीज़ ही देगा, क्योंकि उनका नॉर्म्स रहता है वैसे। क्लियर? आपका सेविंग अकाउंट में पैसा था 10-10 लाख रुपया, लेकिन एज पर द बैंक रूल बैंक शुड बी एलिजिबल टू पे ओनली 1 लाख रुपीज़। तो अभी जो बीजेपी का गवर्नमेंट आया है, या अभी जो फाइनेंस मिनिस्टर थे अपने सीतारमन जी, उनके कार्यकाल में क्या हुआ, वो लिमिट एक्सटेंड हुआ है टिल 5 lakhs। क्लियर? अभी इसमें क्या होता है, लिमिट्स इन द सेंस क्या, जिसका बैंक में होगा 10 लाख रुपया और बैंक में कुछ इश्यूज हो जाता है, तो बैंक मैक्सिमम आपको 5 लाख ही देगा, मीन्स 5 लाख का लॉस हुआ ना। और जिसका था 3 लाख रुपीज़, तो मैक्सिमम कितना लिमिट है? 5 लाख, लेकिन 3 लाख तो उसके अंडर आ रहा है ना, तो वो बच गया, उसका सारा पैसा कवर होगा। अभी जिसके पास ज़्यादा पैसा वो इन्वेस्ट कहाँ पे करेगा फिर? क्वेश्चन है ना। तो इसके लिए लिमिट इंक्रीज किया गया 1 लाख से लेके 5 लाख तक। तो अगर ज़्यादा फंड है तो आप बैंक में डाइवर्सिफाई करके रख सकते हो। जैसे एक ही बैंक में पैसा नहीं रखना है, यू हैव टू इन्वेस्टेड इन मल्टीपल बैंक्स। अंडरस्टूड? जैसे 50 लाख से 10 बैंक में पैसा रख दो। अभी 10 का 10 बैंक एट ए टाइम तो डूबेगा नहीं ना स्टूडेंट्स। क्लियर? समझा? तो ये भी रिस्क ही हो गया, बराबर। तो मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में बताया था डिबेंचर क्या होता है, म्यूचुअल फंड्स क्या होता है, बराबर। इन्वेस्टमेंट के अलग वेरिएंट्स। अभी हम लोग क्या देखेंगे? रिटर्न्स। ठीक है, टाइप्स ऑफ रिटर्न्स, वैरायटीज़ क्या है? 2 कैटेगरी है मेनली। फर्स्ट इज व्हाट? पास्ट रिटर्न और रियलाइज रिटर्न। ठीक है, पास्ट मतलब क्या, आप लोग को ऑलरेडी मिला है, वी गॉट इट, रियलाइज हुआ है, मीन्स आपने लिया है। उसमें क्या आएगा देखो, होल्डिंग पीरियड रिटर्न, एनुअलाइज रिटर्न। जैसे सपोज आपने बैंक में क्या किया, एफडी क्रिएट किया है, कितने का? 10 लाख रुपीज़ का, बराबर। उस पर रेट ऑफ इंटरेस्ट एट प्रेजेंट है 6%, बराबर। 5 to 6% है, मैक्सिमम 6% आपको मिलेगा। इफ़ यू आर सीनियर सिटीजन यू रिसीव्ड ओनली 1% एक्स्ट्रा। देन हाउ मच यू गेट? 10 लाख का 6% कितना होगा? 1 लाख का 6,000, 10 लाख का 60,000 पर ईयर। साल का 60,000 आपको मिलेगा। अभी सपोज आपके इन्वेस्टमेंट को 3 years हो गया है, 3 years ओल्ड आपका क्या इन्वेस्टमेंट है, मीन्स आपने 3 साल तक एफडी रखा है। दैट मीन्स यू सिक्योर्ड यूर 60,000 मल्टीप्लाई 3, 1,80,000, बराबर ना। वो तो पैसा आपका कोई लेगा नहीं। दैट इज़ व्हाट? रियलाइज रिटर्न। आपने वो कमा लिया, आपके होल्डिंग में वो ऐड है। क्लियर? तो एफडी में क्या होते जाएगा? एडअप होते जाएगा। अगर आपका एफडी ईयरली मैच्योरिटी वाला है तो आपको आते समय एक ही साथ आएगा। मंथली होगा तो आपको मंथली डिवाइड करके रुपीज़ आपको काउंट होके मिलेगा। समझ गया? अंडरस्टूड? दैट मीन्स पोस्ट मीन्स क्या, जो आपको ऑलरेडी मिला है। जैसे आपने कोई इक्विटी शेयर्स में पैसा डाला होगा, इक्विटी शेयर्स पता है ना सबको, जो स्टॉक एक्सचेंज में मिलता है हमारे बीएससी एनएससी पे। एनएससी मीन्स क्या? निफ्टी। बीएससी मीन्स सेंसेक्स। अगर आपने 1 लाख रुपीज़ का शेयर्स लिया होगा रिलायंस का एंड ऑल, रिलायंस अभी 2,000 रुपीज़ के आसपास है, 2,400, 600। सपोज आपने 1000 में लिया होगा इसको, तो आपके कितने शेयर्स आएंगे? 100 शेयर्स,
ऑफ रिलायंस कंपनी, रिलायंस इंडस्ट्रीज। अभी एट प्रेजेंट उसका क्या रेट चालू है, 2600, बराबर ना। मल्टीप्लाई 100 कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स, 2,60,000, बराबर। लेकिन ये फ्लक्चुएट हो रहे हैं ना, तो जब तक आप इसमें प्रॉफिट बुक नहीं करोगे और रियलाइज नहीं होगा। अभी सडनली कुछ बैड न्यूज़ आ गया कंपनी का, ये शेयर फॉल हो जाएगा 20-30% से। पहले क्या होता था, शेयर्स एक दिन में 50-60 तक का फॉल होते थे, समझ में आया। लेकिन एट प्रेजेंट क्या होता है, जो शेयर्स है उसका अपर सर्किट और लोअर सर्किट लिमिट होता है। मतलब एक दिन में वो मैक्सिमम 20% बढ़ेगा और एक दिन में फॉल होगा तो 20%। क्लियर, समझ रहे हैं स्टूडेंट्स। तो जो आप लोगों ने कमा लिया एफडी पे, दैट इज अ पोस्ट रिटर्न और रियलाइज रिटर्न, पास्ट रिटर्न और रियलाइज रिटर्न, जो आपके पॉकेट में आ गए हैं, वो आपसे कोई लेने वाला। अंडरस्टूड। देन एनुअलाइज रिटर्न, एनुअल मीन्स क्या, ईयरली बेसिस। कोई भी इन्वेस्टमेंट आप करोगे तो ईयरली बेसिस होगा, 12 मंथ का टाइम पीरियड होगा इन्वेस्टमेंट का, क्योंकि पैसा बढ़ने को भी टाइम पीरियड लगता है ना। क्लियर। तो ईयरली बेसिस पे आप म्यूचुअल फंड में पैसा डाल सकते हो, ठीक है। उसके बाद एनसीडीज आता है, नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर। अभी नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर में क्या होता है, इट इज़ अ वन ऑफ द टाइप ऑफ एफडी, लेकिन वो कंपनी इशू करती है क्योंकि उनको डेप्ट चाहिए रहता है, कर्जा। अगर वो बैंक में जाएंगे तो उनको ज़्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट गिरेगा, सो दे आर चूजिंग अल्टरनेट ऑप्शन, द कलेक्ट द मनी फ्रॉम द नॉर्मल इन्वेस्टर्स, जनरल पब्लिक। क्लियर। तो उसमें भी आपको फिक्स रिटर्न मिलेगा, लेकिन वो कौन से बेसिस पे रहेगा, एनुअल। क्लियर, एनी डाउट इन दिस। सो नेक्स्ट वन इज व्हाट, फ्यूचर रिटर्न्स और एक्सपेक्टेड रिटर्न, दैट इज अनरियलाइज फ्यूचर, आने वाले फ्यूचर में मिलने वाला रिटर्न, बराबर। उसमें क्या है, विथ प्रोबेबिलिटी, विदाउट प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी मीन्स क्या, चांसेस, बराबर। जैसे अभी कॉइन है मेरे पास, मैंने छापा काटा, आप लोग करते हैं टॉस, मैंने अप साइड फ्लिप किया, तो आइदर वो क्या आएगा, हेड, आइदर वो आएगा टेल, बराबर ना। हवे में बीच में रहेगा क्या, तो देर आर द टू प्रोबेबिलिटीज, हेड और टेल। दो कॉइन उड़ाऊंगा तो प्रोबेबिलिटी बढ़ जाएगा, कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। एक तो हेड और क्या आएगा, टेल, दूसरा टेल टेल आएगा, तीसरा हेड हेड आएगा, बराबर। मीन्स एक चांस बढ़ गया और। क्लियर। वैसे ही आपका इन्वेस्टमेंट का रहेगा, आपको गारंटेड इतना रिटर्न मिलेगा शेयर्स में कोई बता सकता। अभी सबने बता दिया रिलायंस अभी 2600 का है, फ्यूचर में वो 10,000 होने वाला है, सब लोग वही शेयर्स लेंगे ना। क्लियर। तो दैट इज अनरियलाइज इनकम। एक इसके ऊपर डिपेंड रहेगा, मार्केट के स्ट्रक्चर पे, इन्वेस्टर्स पे। जो फॉरेन इन्वेस्टर्स है उन लोग भी पैसा लगाते हैं, उन लोग का मूड चेंज हुआ, उन्होंने फंड निकाल लिया, तो समझ में आया। जैसे शेयर्स का प्राइस कैसे मूवमेंट होगा पता है स्टूडेंट्स, ये समझा है ना। से फॉर एग्जांपल एक कंपनी है, ठीक है, कंपनी का मार्केट कैप, क्या, मार्केट कैप, कैप मीन्स कैपिटलाइजेशन, सपोज है 5 CR का, 5 करोड़ की कंपनी है, बराबर। ये 5 करोड़ मीन्स क्या रहेगा स्टूडेंट्स, एक कंपनी का, जैसे कंपनी है ABC लिमिटेड, ठीक है, इसका शेयर्स प्राइस रहेगा 300 रुपीज़, सपोज एग्जाम्पल 300 रुपये का शेयर्स है, बराबर। मार्केट में इसके 5 करोड़ के शेयर डिस्ट्रीब्यूटेड है। समझा मैंने क्या बोला, जैसे एक शेयर्स 300 का है, तो आप 5 करोड़ को डिवाइड करो 300 से, कितना आएगा, अराउंड 50 लाख समथिंग, बराबर ना, 50 लाख के आसपास आएगा, या 50 लाख शेयर्स है, तो 50 लाख या 5 लाख शेयर्स इसके मार्केट में है, बराबर। तो क्या सिनेरियो रहेगा, 5 करोड़ का पूरा उनका पैसा मार्केट से आ रहा है, उसको बोलेंगे मार्केट कैप। तो जो कंपनी का मार्केट कैप कम रहेगा वो स्मॉल कैप में आएगा, मीडियम रहेगा और मीडियम कैप में, ज़्यादा रहेगा 1000 करोड़, लाख करोड़, तो उसको क्या बोलेंगे हम, क्या बोलेंगे उसको, लार्ज कैप। तो सपोज अभी ये शेयर्स को आपको हिलाना है आगे पीछे, कितने करोड़ का कंपनी है, सपोज आपने इसका 50% इन्वेस्ट किया, आपके पास बहुत सारा पैसा है, ठीक है, आपने कितना इन्वेस्ट किया, 2.5 CR, कंपनी कितने की हो जाएगी, 7.5 CR,
50% से उनका मार्केट कैप बढ़ा, मीन्स जो शेयर 300 पे था उसमें 150 रुपये और ऐड हो जाएगा, 50%, दैट इज़ अ 450 रुपीज़। शेयर का प्राइस इंक्रीज हुआ ना, ऐसे शेयर मार्केट चलता है। समझ में आया? हर्षद मेहता पता है ना आपको, वो क्या करते थे, बैंक से प्रोविजनल पीरियड होता था उनका 15 डेज़ का, बिल रिसीवेबल आता है, वो कमांड आता है एक बैंक से दूसरे बैंक में, वो पास होने के लिए 90s में टाइम लगता था, 15 डेज़ या 2 वीक का टाइम फ्रेम रखता था। तो वो टाइम पीरियड में वो ए पैसा शेयर्स में डाल देता था। कौन से शेयर्स में? जिसका मार्केट कैप कम है। अगर आप रिलायंस में 2.5 करोड़ डालोगे तो थोड़ा ज़्यादा नहीं हिलेगा, 10 या 20 रुपये हिलेगा, क्योंकि उसका मार्केट कैप क्या है, 10,000 करोड़। तो 2.5 से सिर्फ 1% वो हिलेगा, 1%। समझा? तो आपने स्मॉल कंपनी में उसका स्टेक ले लिया, 50% का माल परचेस किया, तो कंपनी का वैल्यू इंक्रीज हुआ। वैल्यू इन द सेंस शेयर का प्राइस बढ़ गया ना। अगर आप इसमें और 10% डालोगे तो इसमें और 10% इंक्रीज होगा, 45 रुपीज़ या 4.5 रुपीज़ इंक्रीज होगा। समझा? तो जब भी शेयर्स का वॉल्यूम बढ़ता है ना स्टूडेंट्स, मीन्स ज़्यादा लोग परचेस करते हैं। अभी आपने यहाँ पे ज़्यादा फंड कौन डालता है बताओ मुझे? LIC हाउसिंग फंड, लोगों का उन लोग हर महीने क्या लेते हैं, प्रीमियम काउंट करते हैं या ईयरली बेसिस पे, तो उनके पास लाखों करोड़ों रुपए जमा होता है, लैक्स करोड़, 1 लाख के आगे 70। तो उन लोग ऐसे एक एक स्टॉक्स में फ़ंड डाल देते हैं, क्वालिटी स्टॉक्स में, तो अपने आप उसमें वॉल्यूम आ गया ना, तो पैसा क्या होगा, बढ़ेगा। और जब वो पैसा निकालेगा, जैसे अभी मैंने यहाँ पे बोला, वी आर इन्वेस्टेड हाउ मच रुपीज़, 50%, देन ए स्टॉक इंक्रीज बाय 50% एंड क्रिएटेड 300 to 450 रुपीज़। सपोज वी फॉल, इट इज़ इन्वेस्टमेंट अपन ने विड्रॉ किया 60%, बराबर। अभी इसका 60% कितना आएगा स्टूडेंट्स? 7.5 का बताओ, बताओ 10% आया 7.5, 7 ना, 7.5 CR है, बराबर। 50% था 2.5 लाख रुपया, 60% 3 लाख से, सपोज आपने इसको 3 लाख से क्या किया, माइनस किया, तो कितना आएगा 3 CR से 4.5। तो अपने आप ये शेयर्स 300 से कितना हो जाएगा, 250 रुपीज़। समझ रहा है? तो जो नॉर्मल इन्वेस्टर्स है ना, ये बिग मोमेंटम ढूंढते रहते हैं कि कौन सा शेयर जल्दी बढ़ रहा है, कौन सा शेयर नीचे आ रहा है। पेनी स्टॉक्स पता है आपको? पेनी स्टॉक्स मीन्स क्या रहता है, ऐसे शेयर्स जिनका वैल्यू 50 रुपीज़ के नीचे है, जिसका मार्केट कैपिटलाइजेशन बहुत कम है, टर्नओवर बहुत कम है। क्लियर? तो ऐसे शेयर्स देखो डेली 5% अप जाएंगे, 5% डाउन जाएंगे। क्लियर ऑल ऑफ यू? समझा? तो इसमें आपका रिटर्न फिक्स है क्या स्टूडेंट्स? अभी आपने देखा 50% इन्वेस्टमेंट आया था, तो आपका शेयर्स हो गया 450 का। 2 दिन के बाद 60% अगर विड्रॉ हो जाएगा तो कितना हो जाएगा? सो देर इज़ अ नो फिक्सेशन ऑफ योर रिटर्न, सो दैट्स वाई इट इज़ कंसिडर इन व्हाट, विथ प्रोबेबिलिटीज़, मीन चांसेस है बढ़ने का या ना, विदाउट प्रोबेबिलिटी मीन्स चांस नहीं है। शेयर्स में चांस है ना बढ़ने का, बराबर। अभी किस में नहीं है बोलो? कौन सा स्टॉक है या कौन सा इन्वेस्टमेंट ऐसा है जिसमें आप इन्वेस्ट करोगे तो पैसा बढ़ेगा नहीं? आप हेल्थ के ऊपर खर्चा करते हो, मेडिसिन्स वगैरह लेते हो, वो अगर आपने उस पर स्पेंड किया खर्चा, पैसा बढ़ने वाला है क्या? लेकिन आपको बेनिफिट एज अ हेल्थ मिलेगा, हेल्थ अच्छा रहेगा, मीन्स आपने वो भी इन्वेस्ट ही किया है ना। कोई बीमार गिरेगा आप उसको वैसे ही छोड़ दोगे, पैसा बेच जाएगा, इसलिए तो आप इन्वेस्ट कर रहे हो ना डॉक्टर के पीछे। अंडरस्टूड? हेल्थ इंश्योरेंस निकालते हो आप लोग, तो उसमें रिटर्न क्या मिलेगा अगर आप बीमार गिरते हो तो, बराबर। अभी कौन कभी बीमार गिरेगा, कुछ चांस है क्या? तो उसमें प्रोबेबिलिटी क्या है, विदाउट प्रोबेबिलिटी। आप बीमार नहीं गिरोगे तो आपका पे मतलब फंड आपका वेस्टेज हो गया। क्लियर?